हरिओम। चलिए योगा के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन या फिर कोई पलाथी मार के आराम से बैठ जाइए। कमर गर्दन सिर एक सीध में सीधा और दोनों हाथ घुटनों पर। चिन्ह मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे जिसे कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखता, ऐसे अपने आप को बैठा हुआ महसूस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और सिर से लेकर पैर तक चेतना को लेके जाएंगे। महसूस करेंगे कहीं हमारी पोजीशन में कोई स्टिफनेस या फिर कहीं दर्द तो नहीं है या फिर अनकंफर्ट तो फील नहीं हो रहा है। जहां पर भी अनकंफर्ट फील हो रहा है वहां पर ध्यान लगाएंगे और अपने आसन को ठीक करेंगे। फिर दोबारा से सिर से लेकर पैर तक जैसे स्कैनिंग करते हैं, जैसे स्कैन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, ऐसे ही अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए। पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखिए। धीरे से अपने ध्यान को सांसों पर ले आए। लंबा गहरा सांस लें। नासिका के अगर भाग को छूता हुआ ठंडा सा महसूस करें। छाती में महसूस करें। लंग्स को फूलता हुआ महसूस करें। पेट फूलता हुआ महसूस करें और कुछ देर के लिए रोकेंगे। उसके बाद ऐसे ही पेट सिकुड़ता हुआ महसूस करें। छाती भी सिकुड़ती हुई महसूस करें और नासिका के अगर भाग को छूता हुआ बाहर। पूरा ध्यान सांस पर, सांस के साथ अंदर, सांस के साथ बाहर। चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल जो आपके अभ्यास को, उसकी गति को, प्रभाव को और बढ़ा देगा। हमेशा मुस्कुराते रहें स्माइल के साथ। धीरे से चेतना को माथे पर ले आइए। जहां पर हम टीका या बिंदी लगाते हैं वहां पर एक जलती हुई ज्योति का मानस दर्शन करें। कल्पना करें कि एक ज्योति जल रही है, उस पर ध्यान लगाएं। उस पर ध्यान लगाते हुए 3 बार ओम का जाप करेंगे एक साथ। ओम के जाप के लिए सांस अंदर लीजिए। ओ
ओ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे रेजिडेंट से, उष्मा को पैदा करेंगे धीरे धीरे। हरि ओम। चलिए आज सुबह का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज सोमवार है और बहुत ही अच्छा दिन है। आज सोमवार के साथ साथ सावन का सोमवार है। भोलेनाथ जी का, महायोगी का आज दिन है। तो सभी योगा करेंगे, मन से करेंगे। पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद हम आसनों का अभ्यास, फिर प्राणायाम और फिर मेडिटेशन। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को खोल लीजिए, पीछे हाथ रख के पैरों को आगे पीछे कीजिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ करते हैं तो आप रेगुलर कर पाएंगे, हर रोज कर पाएंगे। आगे पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस के साथ करें। बहुत बढ़िया। गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक। सांस पर हमेशा ध्यान रखेंगे, सांस के साथ करेंगे। सांस के साथ करते हैं तो इनका लाभ 2 गुना बढ़ जाता है। योगा को हमेशा अपने ब्रेथ के साथ करें। अब एंटी क्लॉक। पंजों के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर पंजों में दर्द होता है या फिर जोड़ों में दर्द होता है पैरों के, इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आराम देता है, तुरंत आराम देता है। ठीक है, आगे की तरफ करेंगे, सांस छोड़ते हुए और थोड़ी देर के लिए वहीं पे रोक के रखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे, बहुत बढ़िया। ध्यान लगाइए, आंखें बंद करके कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, पैरों पर कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ पर ज्यादा आपको इसका प्रभाव महसूस हो रहा है। ऐसे ही ऊपर की तरफ खींचिए सांस लेते हुए और वहीं पे रोक लीजिए पैरों को। सांस नॉर्मल रहेगा। एक बार सांस लेते हुए ऊपर, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग करिए। छोड़ दीजिए धीरे धीरे। दोनों पैर थोड़ा सा खोलिए, लेफ्ट और राइट। करते रहिए, लेफ्ट और राइट करेंगे।
आगे की तरफ पूरा पैरों को, और साइड में ऐसे पूरा साइड में आगे की तरफ झुकाएंगे ऐसे पैरों को, और पूरा साइड में धरती को छूने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला अभ्यास घुटने का करते हैं। 10 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6, पूरा पंजा उठाने की कोशिश। 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से गोल गोल घुमाएंगे। 1 2, गोल गोल पूरा गोल। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए क्या करेंगे, अब पैर को रख लीजिए आप आपके पट पे ऐसे, और ऐसे पकड़ के इस पैर को गोल गोल घुमाएंगे। देखिए दूसरे पैर से मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ कैसे। पंजे को पूरा गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉक। जितना घूमता उतना घुमाइए, ज्यादा आप प्रेशर मत दीजिए बॉडी पे, जितना आप कर सकते उतना करें। अगर आपसे 3 टाइम्स हो रहा है तो आप 3 टाइम्स करिए। धीरे धीरे हम आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप भी अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। चलिए ऐसे हाथ रखेंगे, ये ऐसे हाथ इसके नीचे, और इससे इसको पकड़ लेंगे। सांस लेते हुए ऊपर नीचे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से ऐसे ही गोल गोल घुमाएंगे पहले पैर को, जितना आप घूम सकता उतना घुमाएंगे। कोशिश करेंगे, बस हमें कोशिश करनी है, हम परफेक्ट नहीं बन सकते, कोशिश करिए। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉक। चलिए सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे पैरों पर, कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा है महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि इसका कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा है, कहाँ पर कहीं पेन तो नहीं है, पूरा महसूस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कमर के अभ्यास। ठीक है, पहला कटी चक्र आसन के साथ दोनों हाथ साइड में ऐसे घुमाते हुए, ये हाथ कमर पे, ये हाथ कंधे पे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ पीछे रख के महसूस करिए
कंधों को, कमर को, पेट को, कहां पर इसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। अगला अभ्यास हम करेंगे कैसे, ऐसे साइड में झुकने की कोशिश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो उसको आराम आराम से करें, बिल्कुल। जब पेन महसूस हो तो उसको थोड़ा सा रोक दें, रेस्ट लें, उसके बाद धीरे धीरे करें। ठीक है। अब करते हैं हम हाथों पे अभ्यास। कैसे, दोनों हाथ आगे कर लीजिए ऐसे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ पीछे कीजिए, हल्का सा लंबी गहरी सांस के साथ सांस छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि कहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, कंधों पर, हाथों पर। महसूस कीजिए कहां पर इसका कहीं दर्द महसूस हो रहा है, या फिर महसूस कीजिए कि कहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, वहीं पर ध्यान लगाइए। चलिए अगला अभ्यास कंधों के लिए ऐसे आगे कर लीजिए 10 टाइम। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे गर्दन का। लाठी मार सकते हैं आप गर्दन के लिए। सबसे पहले ऊपर नीचे, 1 अप डाउन अप। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। साइड में कंधों पर कान छूने की कोशिश करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे आराम आराम से। कोई भी झटका जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से जितना आप कर पाए उतना करिए।
बॉडी पर इतना प्रेशर डालिए जितना वो सहन कर पाए। एक समय के बाद अपने आप वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाए, धीरे धीरे हैबिट में आ जाए। ठहराव के साथ करना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, हमने सूक्ष्म व्यायाम किए जो कि आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। हमेशा योगा अभ्यास करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए ताकि कहीं भी कोई झटका या फिर कोई भी प्रेशर ज्यादा ना आ जाए बॉडी पर। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम से हम बॉडी को एक्टिव करते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने आसन। ठीक है, आसनों के लिए सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे पेट के बल से। पेट के बल लेट जाइए, ऐसे लेट जाइए और ऐसे हाथ पे हाथ रख के, जैसे हाथ एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के थोड़ी रख के ऐसे पीछे पीछे टांगे मारने की कोशिश करिए। फिर से टांग मारने की कोशिश करिए। जो स्टिफनेस है हिप में उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। जैसे हम बेड पे लेटे हुए होते हैं और ऐसे करते रहते हैं, बच्चे बहुत बार ऐसे करते हैं। पैरों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करता है। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे छोड़ दीजिए पैरों को ढीला और दोनों हाथों को ऐसे साइड में ले आइए। ये अब करेंगे हम लोग भुजंग आसन। कैसे? पहले सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए ये हमारी कोहनियों को आधा खोलेंगे, ऐसे पूरे नहीं खोलेंगे, आधा। और नाभि तक हमारा जो पेट है वो उठा रहेगा। आगे की तरफ देखिए। यह है भुजंगासन। धीरे धीरे वापस। गाल रेस्ट कर सकते हैं 10 सेकंड का। महसूस कर सकते हैं इस आसन का प्रभाव कहाँ हमारे शरीर पर पड़ रहा है, कहाँ पर। एक बार फिर करेंगे भुजंगासन को। चलिए, पहले सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। धीरे धीरे वापस। अब हाथों को पूरा खोलेंगे हम। चलिए, सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा ऊपर उठना। ऐसे कोशिश करनी है पूरी हथेली हमारी कोहनियां सीधी करने की। ऊपर की तरफ देखिए, कुछ देर ठहरिए, आंखें बंद करके महसूस कीजिए कहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे वापस मैट पर गाल रख के, हाथों को बिल्कुल रेस्ट करके पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। रेस्ट कीजिए, महसूस कीजिए आंखें बंद करके शरीर में कहां पर हमें पेन महसूस हो रहा है, कहां पर इस अभ्यास से शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो महसूस कीजिए। हाथों में, पेट में, गर्दन पर, कमर पर, पैरों पर कहाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहीं पे ध्यान लगाएं। बहुत बढ़िया। चलिए,
कमर के बल आ जाइए। कोहनी का सहारा लेकर बैठ जाइए ऐसे। और दोनों टांगों को खोल लेंगे ऐसे पूरा। अब करेंगे हम लोग चक्की आसन, चक्की चालन। कैसे? दोनों हाथों को ऐसे बंद कर लीजिए और सांस लेते हुए ऐसे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते पूरा पीछे की तरफ। 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप 1 से 2 ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है। नहीं तो आप 8 से कम 8 जरूर करें। 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। पहले आप जितना भी कर सकते हैं उतना करिए शुरुआत में। आंखें बंद करके पेट पे ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए कहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और मांसपेशियों को स्थिर, आराम, रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। चलिए, पहले हमने क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉक उल्टा करेंगे। सांस भर लीजिए, सांस छोड़ती हुई आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ पीछे रख के हल्का सा रेस्ट। ये इतना रेस्ट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियस हो सके। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आपको आपकी बॉडी के अंदर हर एक चीज जो भी प्रभाव डाल रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसका अनुभव होने लग जाता है। इसीलिए, और आपकी क्षमताएं बढ़ने लग जाती है, कॉन्शियसनेस, फोकस बढ़ने लग जाता है, ध्यान बढ़ने लग जाता है। चलिए, दोनों पैरों को इकट्ठा कर लीजिए। अब हम करेंगे नौकासन। कैसे? ऐसे 10 चक्कू पकड़ते हैं हम, जैसे सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे तो पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को नीचे रख के महसूस करिए कहां पर बॉडी में इसका प्रभाव आपको महसूस हो रहा है। कमर, गर्दन, हाथ, पैर, कहीं पर भी ध्यान लगाइए जहां पर आपको पेन या फिर स्टिफनेस महसूस हो रही है। स्थिर करिए उसको, आंखें बंद करके।
चलिए एक बार फिर करेंगे, लेकिन अब करेंगे, पहले हमने क्लॉकवाइज किया ऐसे, अब करेंगे एंटी क्लॉक, उल्टा। कैसे? ऐसे। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आप इस अभ्यास को 2 से 3 बार भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम कम कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे साथ बिगिनर्स हैं वो हमारे साथ कर सके, बुजुर्ग हैं वो साथ कर सके। करते रहिए, बहुत बढ़िया अभ्यास, बहुत ही सुंदर अभ्यास। हल्का सा आंख बंद करके रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। अब करेंगे नौका आसन। अब नौका चालन किया, अब नौका आसन। दोनों हाथ यहाँ रख लीजिए, पहले मुझे देख लीजिए, उसके बाद आप करिएगा। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखिएगा। कैसे? देखिए, थोड़ा पीछे होंगे, हाथों को ऐसे करेंगे, पीछे उठाएंगे ऐसे। कोशिश करें उठाने की, जितना आप उठा पाए, इतना उठा पाए आप, इतना उठा पाए जितना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस आंखें बंद करके पेट पे ध्यान लगाइए, जहां पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है ध्यान लगाइए। एक बार फिर करेंगे इसी आसन को। सॉरी। तैयार हो जाइए, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैर को हल्का सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कमर के बल लेट जाइए, कमर के बल लेटते हुए विश्राम कीजिए, दोनों हथेलियां ऊपर। अब करेंगे हम लोग विपरीत करनी आसन। कैसे? पैरों को आप देखिए, जो नहीं कर, जो इतना 90 डिग्री उठा लीजिए पहले पैरों को, ठीक है, और फिर हल्का सा सपोर्ट देते हुए हाथों का ऊपर की तरफ। अगर आप इस आसन को कर सकते हैं तो बेटर है, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप इस आसन को करिए 90 डिग्री उठा के ऊपर की तरफ ऐसे। आप ऐसे करिए। अगर कोई ऐसे कमर को पीछे से सहारा देके पूरा उठा सकता है ऊपर तो बहुत अच्छा आसन है। आपके सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, लोअर बॉडी से अपर बॉडी की तरफ, है ना। मेंटल पावर मिलती है, ब्रेन हमारा और फोकस शार्प होता है, ठीक है, मेमोरी बढ़ती है। जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है उनका बहुत अच्छा क्योर करता है। करते रहिए, चमक लेके आता है चेहरे पे, स्किन को ग्लो करता है, बालों को वाइट होने से बचाता है, कानों की
शक्ति को बढ़ाता है, बहुत फायदे हैं, करते रहिए। कम से कम 2 मिनट तक आप इस आसन में रुकिए। धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे पहले और वापस। आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि पैरों में ठंडक, क्योंकि वहां से जितना भी हमारा जो ब्लड है वो लोअर बॉडी से अपर बॉडी की ओर आ गया है। एक बार फिर करेंगे इस आसन को। कैसे करेंगे? जो पूरा नहीं उठा सकते वो 90 डिग्री उठाइए बस, ठीक है। जो उठा सकते हैं हाथों के, जैसे हाथों का देखिए कोहनी मैंने ऐसे रखा है, कोहनी को ऐसे रखा है और फिर हाथ ऐसे लगाया कमर पे, उसको सपोर्ट लेके पूरा ऐसे सीधा करिए। हाँ, ध्यान लगाइए, आंखें बंद करके कहाँ पर इसका प्रभाव हो रहा है। यहीं से धीरे धीरे हल आसन की तरफ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे। जो कर सकते हैं वही करें, जिनको लगता है कि मेरे लिए मुश्किल है उसको वो ना करें, ताकि आने वाले समय में वो उसको कर पाएंगे। अभी अगर बिगिनर है तो ना करें। ऐसे छूने की कोशिश, पंजों को कोशिश करें धरती पर लगाने की, घुटनों को माथे पे। इसको बोलते हैं हल आसन। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर ऐसे ही पैरों को फोल्ड करेंगे आगे से घुटनों से और धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। पैरों को सीधा कर लीजिए और सांस छोड़ते हुए, आंख बंद करते हुए विश्राम कीजिए। महसूस कीजिए कि इस आसन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। अगला अभ्यास हम करेंगे कंद्रा आसन। पैरों को फोल्ड कर लीजिए, या फिर बोलते हैं उसको ब्रिज पोज। ऐसे पैरों को फोल्ड कर लीजिए हाथों साइड में, और जो बीच वाला हिस्सा है हमारा उसको उठाने की कोशिश करेंगे। उठा के रखेंगे, सांस लेते हुए उठाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सांस नॉर्मल लेंगे और छोड़ देंगे। कुछ देर यहीं पे रोक के रखेंगे। धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करके महसूस करिए शरीर में कहाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है। सांस लेते हुए ऊपर, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, विश्राम कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। अगले आसन के लिए तैयार हो जाइए। अगला आसन है जो कि हम करेंगे अभी, मरकट आसन। दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए, सीधा बिल्कुल। सबसे पहले लेफ्ट पैर उठाएंगे, लेफ्ट पैर को राइट तरफ
पूरा झुका देंगे ऐसे पूरा। कोशिश करेंगे सीधा रखने की, और गर्दन राइट तरफ, कंधे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। कुछ देर यहीं रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। ऐसा ही दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट की तरफ झुकाएंगे और गर्दन राइट की तरफ। वापस पहले गर्दन फिर पैर को वापस लेके 5 से 6 बार करेंगे इस आसन को। करते रहिए, साथ में सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पैर को नीचे, गर्दन सांस लेते हुए यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। वापस हल्का सा रेस्ट करेंगे। इसके बाद लेफ्ट राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट की तरफ इसको झुकाएंगे और गर्दन को राइट की तरफ। वापस लेफ्ट पैर उठाएंगे, राइट की तरफ, गर्दन अपोजिट दिशा। वापस अंतिम बार। सांस छोड़ते हुए वापस। बहुत बढ़िया। आप दोनों हाथों को साइड में ले आइए। अंतिम आसन करेंगे हम लोग। उससे पहले विश्राम कीजिए, महसूस कीजिए कि कमर पर कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी पर कहाँ पर। जिसको रीढ़ की हड्डी का दर्द है वो उसको आराम आराम से करें, या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं अगर पेन हो तो। चलिए, एक टांग को उठाएंगे ऐसे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए चूमने की कोशिश करेंगे जितना आप जा पाए उतना। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस ऐसा ही दूसरे पैर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए चूमने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे। वापस सांस छोड़ते हुए वापस सांस छोड़ते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए वापस। महसूस कीजिए पेट पे कहाँ पर इसका
प्रभाव आपको महसूस हो रहा है, वहीं पर ध्यान लगाइए। दोनों पैरों को उठाएंगे। अब दोनों पैरों से करेंगे पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए चूमने की कोशिश। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे वापस। पैरों को आराम से रखेंगे, एकदम पटकेंगे नहीं, और आराम से ही उठाएंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एक बार फिर करें। पवन मुक्तासन आपके पेट की जितनी भी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, उनको ठीक करता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ साइड में कर लीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। ढीला छोड़ दीजिए पंजों को, पैरों को। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ देंगे। हर एक सांस के साथ महसूस करिए आप रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से रिलैक्स कीजिए। सिर से लेकर पैर तक महसूस कीजिए, कहीं पर भी कोई स्टिफनेस, पेन तो नहीं। अगर है तो वहां पर ध्यान लगाइए, पोजीशन को ठीक कीजिए। लंबी गहरी सांस, हर एक सांस के साथ स्थिरता, रिलैक्स, और पूरी तरह से थकान रहित, पूरी थकान दूर हो रही है महसूस करिए। हल्कापन महसूस कीजिए। पूरा शरीर का वजन धरती पर, मैट पर महसूस कीजिए। बंद आंखों से अपने माथे को देखने की कोशिश कीजिए।
नाक को, होठ को, ठोड़ी को, गले को, छाती को, पेट को, नितंब को, पट को, घुटने को, पिंडलियों को, पैरों के पंजे को, पूरा शरीर स्थिर कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। कोई विचार नहीं, कोई प्लान नहीं, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों पैरों को हिलाएंगे, जैसे छोटे बच्चों को जगाया जाता है ऐसे एकदम नहीं उठेंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, सिर को हिलाइए हल्का सा, और बाई करवट लेके बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए, किसी भी आसन में बैठिए आराम से, पलाथी मार के कमर गर्दन सीधी रखिए, हाथ घुटनों पर। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास। बहुत बढ़िया। पहला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम का। राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से सांस लीजिए। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दीजिए। दो उंगलियां, बीच की दो उंगलियां आप या माथे पे रखिए, अंगूठे से राइट और ये उंगली से लेफ्ट। फिर राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। राइट से लीजिए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। करते रहिए 2 मिनट के लिए। हाथों को नीचे कर लीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी का। कैसे? अंगूठों से कानों को बंद कर लीजिए ऐसे, और उंगलियों को आंखों पर रख लीजिए, ऐसे ही जैसे भंवरा गुंजन करता है ऐसे ही करेंगे 3 बार। चलिए 3 बार।
आंखें बंद रखिए, महसूस करिए आपके ब्रेन में कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है और इस ध्वनि को महसूस करिए जो आपने आपके मुख से निकाली है। फ्रीक्वेंसी उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। मन को शांत करता है, बुद्धि को बढ़ाता है। बहुत अच्छा। अगला अभ्यास 3 बार ओम का जाप एक साथ करेंगे। सांस लीजिए ओम के जाप के लिए। ओ अगर आपके शरीर में हल्का हल्का चींटी काटने जैसा महसूस हो, गर्मी महसूस हो, तो आप शीतली अभ्यास कर सकते हैं। शीतली और शीतकारी कैसे? जीभ को मोड़ेंगे ऐसे और अंदर की तरफ सांस लेंगे। सांस रोक लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। 3 से 4 बार ये अभ्यास करेंगे। या फिर आप दांतों को बंद करके भी कर सकते हैं शीतकारी। दांतों को बंद कर लिए और सांस लीजिए। आंखें बंद करके शांति मंत्र का ध्यान करेंगे। 3 बार साथ में बोलेंगे सांसें भर के। ओम शांति 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 ही। हाथों को रगड़ेंगे, आंखों को लगाएंगे। आज की क्लास यहीं तक। हरिओम, धन्यवाद।